कभी सोचा है कि कागज का एक मामूली सा पन्ना सरकार को जवाबदेह बना सकता है? आज हम एक ऐसे ही डॉक्यूमेंट को परत दर परत खोलकर देखेंगे और समझेंगे कि ये लोकतंत्र में पारदर्शिता का इतना पावरफुल टूल कैसे बन जाता है। तो ये देखिए, पहली नज़र में क्या लगता है? बस एक और सरकारी फॉर्म, है ना? बोरिंग सा। लेकिन नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये असल में एक नागरिक की तरफ से सीधी चुनौती है, सरकार से ये पूछने का एक तरीका कि भाई जनता का पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। ये जवाबदेही की एक जबरदस्त मांग है। तो फिर इस पूरी कहानी में किरदार कौन कौन है? मतलब कौन है वो इंसान जो इतनी हिम्मत करके ये सवाल पूछ रहा है और जवाब किससे मांगा जा रहा है? चलिए पता लगाते हैं। और यहीं पर ये कहानी एकदम पर्सनल हो जाती है। ये कोई बड़ा संगठन या एनजीओ नहीं है, बल्कि सिर्फ एक इंसान, श्री सुरेंद्र कुमार। उनका नाम और ये जो दस्तखत हम देख रहे हैं, ये इस दस्तावेज को एक आम नागरिक की आवाज बनाते हैं। एक ऐसा नागरिक जो अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर रहा है और ये दिखाता है कि ये काम कोई भी कर सकता है। तो सुरेंद्र कुमार का ये सवाल सीधा पहुंचता है डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर के पास। अब ये एक ऑफिशियल चैनल बन गया है, एक पुल जिसके एक तरफ है नागरिक और दूसरी तरफ सरकार। एकदम साफ है कि अब जवाब देने की जिम्मेदारी किसकी है। लेकिन एक मिनट रुकिए, सुरेंद्र कुमार को ये अधिकार मिला कहाँ से? आखिर वो कौन सा शक्तिशाली औजार है, कौन सा टूल है जो किसी भी आम नागरिक को सरकार से सीधे सीधे सवाल पूछने की ताकत देता है? चलिए उस कानूनी ढाल को समझते हैं जो इस सबको मुमकिन बनाती है। ये है सूचना का अधिकार अधिनियम, आरटीआई। साल 2005 में आया ये कानून सच में एक गेम चेंजर था। इसका मकसद बहुत सीधा साधा है, सरकार जो भी करे वो जनता के प्रति जवाबदेह हो। ये कानून समझिए हर नागरिक के हाथ में एक ऐसी चाबी दे देता है जिससे वो सरकारी फाइलों के बंद दरवाजे खोल सकता है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि सवाल कैसे पूछा गया, लेकिन अब असली सवाल पर आते हैं कि आखिर क्या पूछा गया। चलिए जरा जूम इन करते हैं उस सरकारी योजना पर जो इस पूरी पड़ताल के केंद्र में है। ये पूरा का पूरा आवेदन स्पेशल कंपोनेंट प्लान यानी SCSP पर फोकस्ड है। अब ये है क्या? ये एक सरकारी कल्याणकारी योजना है जो खास तौर पर अनुसूचित जाति समुदायों के एम्पावरमेंट के लिए बनाई गई है। मतलब लोगों को प्रोफेशनल ट्रेनिंग और कोचिंग देकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद करना। तो अब आते हैं इस केस के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। सुरेंद्र कुमार ने आखिर पूछा क्या? चलिए उनके सवालों की एक एक करके चीर फाड़ करते हैं और समझते हैं कि हर सवाल के पीछे की असली मंशा क्या है। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल, पैसा कहाँ गया? ये आवेदन सीधे सीधे फाइनेंशियल मामलों की जड़ तक जाता है और पूछता है कि इस योजना के लिए जो पैसा आया था उसका आखिर हुआ क्या। और एक बात पे गौर कीजिए, ये कोई हवाई सवाल नहीं है, एकदम पिन पॉइंटेड जानकारी मांगी गई है। बजट कितना था और असल में खर्च कितना हुआ, विज्ञापनों पर कितना पैसा उड़ाया गया, और सबसे मजेदार, क्या कोई पैसा बिना खर्च हुए बच गया? ये तो आप कह सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी के लिए एक सर्जिकल स्ट्राइक जैसा है। चलो पैसे का हिसाब किताब तो एक तरफ, लेकिन अगला सवाल शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्या पैसा सही लोगों तक पहुंचा भी? ये सवाल योजना के ह्यूमन इम्पैक्ट के बारे में है कि क्या इससे सच में किसी की जिंदगी में कोई बदलाव आया? और योजना कितनी सफल रही, इसे नापने का तरीका भी देखिए कितना स्मार्ट है। कुल कितने लोगों ने अप्लाई किया, कितनों की एप्लीकेशन अप्रूव हुई और कितनों की रिजेक्ट। और सबसे जरूरी बात, अगर किसी की एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई तो उसकी वजह क्या थी? ये डेटा उन असली रुकावटों को सामने ला सकता है जो लोगों को मदद पाने से रोक रही हैं। और आखिर में सवाल आते हैं प्रक्रिया पर, मतलब प्रोसेस पर। कागज पर तो योजना बहुत अच्छी लग सकती है, लेकिन जमीन पर असलियत क्या है? ये स्कीम असल में काम कैसे करती है? ये सवाल सीधे योजना की नब्ज पर हाथ रखते हैं। सरकारी कोचिंग सेंटर हैं कहाँ? अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कोचिंग लेता है तो पैसे वापस कैसे मिलेंगे? अप्लाई करने का तरीका क्या है? और क्या कभी इस पूरे प्रोसेस का कोई ऑडिट या इंस्पेक्शन हुआ है? ये सारे सवाल ही तो हैं जो मिलकर पारदर्शिता की नींव बनाते हैं। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो ये पूरी की पूरी आरटीआई इंक्वायरी 4 पिलर्स पर खड़ी है: पैसा, लाभार्थी,
प्रक्रिया और भविष्य की योजनाएं। मतलब ये सिर्फ बीते हुए कल के बारे में नहीं है, ये आने वाले कल की प्लानिंग पर भी सवाल उठाता है। ये वाकई में एक 360 डिग्री जांच है। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? एक अकेला आरटीआई आवेदन, एक कागज का टुकड़ा, आखिर इतना मायने क्यों रखता है? आइए इस पूरी कहानी के सबसे बड़े सबक को समझने की कोशिश करते हैं। ये दस्तावेज हमें एक बहुत बड़ी और जरूरी सच्चाई दिखाता है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ हर 5 साल में एक बार जाकर वोट देना नहीं है। नहीं, ये हर दिन की निगरानी है। और ये दिखाता है कि एक आम नागरिक भी शासन पर नजर रखने वाला एक बहुत ही शक्तिशाली प्रहरी बन सकता है। एक बहुत मशहूर कहावत है कि सूचना लोकतंत्र की करेंसी है। जैसे पैसे के बिना बाजार नहीं चल सकता, वैसे ही सूचना के बिना लोकतंत्र काम नहीं कर सकता। ये आरटीआई आवेदन ठीक यही काम करता है। ये सूचना के फ्लो को चालू रखता है, जिससे हमारा लोकतंत्र जिंदा और सेहतमंद बना रहता है। और आखिर में ये पूरी कहानी एक सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। अगर हम सबके पास अपने समुदाय, अपने शहर या अपने देश में किसी भी सरकारी काम के बारे में कुछ भी पूछने की ताकत हो, तो हमें क्या पूछना चाहिए? ये सवाल हम सभी को एक नागरिक के तौर पर हमारी भूमिका के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हर नागरिक अपने अधिकारों को समझे, अगर आप आरटी के जरिए सच सामने लाने की ताकत पाना चाहते हैं, तो आपसे एक छोटी सी लेकिन बहुत कीमती रिक्वेस्ट है। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करके किसी एक व्यक्ति को जागरूक बनाएं। आपका एक लाइक, आपकी एक शेयर और आपका सब्सक्राइब किसी को उनका हक दिलाने का जरिया बन सकता है। हमारा मिशन है आरटी को आसान बनाना, हर आवाज को मजबूत बनाना। इसलिए दोस्तों, आरटीआई विद सुरिंदर कुमार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और भारत में सूचना के अधिकार की इस जागरूकता यात्रा का हिस्सा बने। आपका सहयोग हमारी ताकत।